नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। एग्ज़ाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट में अपन ने अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में देखा। तो यहाँ पर देखिए, कंकाल तंत्र के बारे में हम वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कंकाल तंत्र, मानव का जो कंकाल तंत्र है वो 206 अस्थियों से मिलकर बना होता है। नवजात शिशु या बच्चों में हड्डियों की संख्या जो है वो 300 होती है। कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है उसको अपन कहेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र, जो 80 अस्थियों से मिलकर बना होता है, और दूसरा जो है वो है उपांगीय कंकाल तंत्र, जो कि 126 अस्थियों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ हम बात करेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र की। अक्षीय कंकाल तंत्र का मतलब होता है कि वह कंकाल जो कि हमारे शरीर की अक्ष पर पाया जाता है। जैसे अगर हम इसको ऐसे देखें तो अगर यहाँ से अगर हम देखें तो यह हमारे शरीर की जो है अक्ष है। इस अक्ष के ऊपर जो हमारी अस्थियां पाई जाती है, अस्थियों का जो समूह पाया जाता है, वो मिलकर जो है एक अक्षीय कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में जो है हम 5 भाग पढ़ेंगे। उनमें से पहला जो भाग है वो है स्कल या हमारी खोपड़ी। अगर हम बात करते हैं हमारे स्कल की, तो ये जो पूरा भाग आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा स्कल या खोपड़ी। तो यहाँ पर देखिए, खोपड़ी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, खोपड़ी को अगर अपन देखें तो मानव की खोपड़ी के अंदर जो है अस्थियों की संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है आपके 29। लेकिन याद रखिए कि एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आया हुआ है और वहां पर अस्थियों की संख्या 22 दी गई है, तो वो भी ठीक है। तो लेकिन अस्थियों की संख्या जो है वो कितनी है, 29 है। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर 22 भी आए तो दोनों ही ठीक है। 22 आए तो भी ठीक मानेंगे और 29 आए तो भी ठीक मानेंगे। ज्यादा 29 सही है, लेकिन अगर 22 भी दे रखा है तो वो भी ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे स्कल की या खोपड़ी की, तो हमारी जो खोपड़ी है इसको हम वापस 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है हमारा क्रेनियम, दूसरा है हमारा फेशियल्स बोन यानी कि चेहरे की अस्थियां, और तीसरी आती है कान की अस्थियां। क्रेनियम की बात करें तो ये, जैसे भी मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा भाग खोपड़ी है। अगर मैं यहां जिस भाग पर मैंने अपना हाथ रख रखा है, इस भाग को हम कहेंगे क्रेनियम। तो क्रेनियम जो है, यहां क्रेनियम को अगर अपन देखें तो क्रेनियम को अगर हिंदी में हम कहें तो हम इसको कहेंगे कपाल। तो कपाल जो है हमारा कुल मिला के 8 अस्थियों का बना होता है, और कपाल की जितनी भी अस्थियां हैं, सारी अस्थियां जो हैं वो कैसी होगी, चपटी होगी। तो देखिए, कपाल में अगर हम अस्थियों की बात करते हैं तो ये जो वाली हमारी अस्थि है जो सामने फ्रंट पर दिखाई दे रही है, इसलिए इस अस्थि को अपन कहते हैं फ्रंटल। फ्रंटल के बाद जो है यहाँ पर 2 अस्थियां हैं, यहाँ पर जो है 2 अस्थियां पाई जाती है, इनको हम बोलेंगे पेराइटल। और ये जो पीछे वाली अस्थि है इसको अपन बोलेंगे ऑक्सीपिटल। और कान के जस्ट पास में यहाँ पर जो है 2 अस्थियां और होती है, इनको अपन बोलेंगे टेम्पोरल। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा जो कपाल है वो 8 अस्थियों से मिलकर बना होता है। अगर मैं रफली इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो देखिए, ये इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पर ये जो अस्थि है जो सबसे आगे है, इसको अपन बोलेंगे फ्रंटल। फ्रंटल के बाद यहाँ पर जो अस्थियां हैं, इन अस्थियों को अपन बोलेंगे पेराइटल। और यहाँ पर हमारे कान के पास की जो अस्थियां हैं, इनको अपन बोलेंगे टेम्पोरल। और ये जो हमारी पीछे वाली अस्थि है, इस अस्थि को बोलेंगे हम ऑक्सीपिटल। तो इस प्रकार से ये 8 अस्थियां जो है वो कपाल का फॉर्मेशन करती हैं। कपाल जो है वो, ये 8 अस्थियां जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है बहुत टाइट रूप से जुड़ी होती हैं। इन रेखाओं को अपन बोलते हैं C1 रेखाएं। तो कपाल की अस्थियां आपस में जिस संयोजी उत्तक से जुड़ी होती है उसे अपन बोलते हैं C1 रेखा। इनके द्वारा ये अस्थियां आपस में जुड़ी रहती है और एक बॉक्स का फॉर्मेशन करती है, एक बक्से का निर्माण करती है, जिसके अंदर जो है हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से खोपड़ी के बारे में, कपाल के बारे में पहला बात आप ध्यान में रखिए।
इसके बाद अगर अपन देखें तो दूसरी जो अस्थियां हैं, इसके अलावा जो दूसरी अस्थियां हैं खोपड़ी की, उनको अपन बोलते हैं फेशियल्स बोन या चेहरे की अस्थियां, या हम इनको हिंदी में कहें तो हम इनको कहते हैं आननीय अस्थियां। आननीय अस्थियां, तो आननीय अस्थियां जो हैं, ये अस्थियां हमारे चेहरे का फॉर्मेशन करती हैं, चेहरे का निर्माण करती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिए, ये बात कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। 14 अस्थियां जो हैं वो हमारे चेहरे का निर्माण करती हैं। 14 अस्थियां जो हैं, कुल मिला के 14 अस्थियां जो हैं हमारे इस चेहरे का निर्माण करती है। हमारे चेहरे का जो है निर्माण करने के लिए कुल अस्थियों की संख्या जो है वो कितनी है, 14 है। इसके बाद देखिए कान की अस्थियों की अगर हम बात करें तो हमारे जो कान हैं, इन हमारे मध्य कर्ण वाले भाग के अंदर 3 अस्थियां पाई जाती है। तो इन तीनों अस्थियों के नाम का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा MIS। M का मतलब हो गया मेलियस, मेलियस, और I का मतलब हो गया इनकस, इनकस, और S का मतलब हो गया स्टेपीज। तो यहां पर देखिए एक बात विशेष रूप से यहां पर आपको ध्यान में रखनी है कि स्टेपीज जो अस्थि है वो हमारे मध्य कर्ण में पाई जाती है और हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि मानी जाती है। तो कान के अंदर 3 अस्थियां होती है, एक कान के अंदर 3 अस्थियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। इनकी व्यवस्था भी इसी प्रकार से है। सबसे बाहर से अगर अपन यहां से अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले मेलियस अस्थि होगी, मेलियस के बाद इनकस अस्थि होगी, और इनकस के बाद जो है वो स्टेपीज अस्थि होगी। तो ये 3 अस्थियां कान में पाई जाती हैं। क्योंकि हमारे कानों की संख्या 2 है, दायां और बायां, तो 3 दूनी 6, तो यानी कि 6 अस्थियां जो है वो कर्ण अस्थियां मानी जाती हैं। फिर इसके बाद अगर अपन देखें तो यहां पर एक और अस्थि की बात आती है खोपड़ी में। जो पहला पार्ट हो गया स्कल, स्कल के अलावा देखिए दूसरा एक और भाग है जिसको अपन बोलते हैं हायड अस्थि, हॉयड या हायड अस्थि। ये अस्थि जो है जनरली हमारा जो स्कल है या ये वाला जो पार्ट है, इसके जस्ट यहां इस जगह पर पाई जाती है। इसकी संख्या केवल मात्र 1 है। तो ये अस्थि जो है वो यहीं पर पाई जाती है, खोपड़ी के जस्ट आधारी वाले भाग पर पाई जाती है, जिसको अपन हाइड अस्थि के नाम से जानते हैं। और ये अस्थि ध्यान में रखिए कि जो घोड़े की नाल होती है, घोड़े की नाल, घोड़े के नाल का मतलब तो आप जानते होंगे कि घोड़े के पैरों के अंदर जो नाल ठोकी जाती है लोहे की, वो इस प्रकार से होती है। जैसे ये नाल है, ये इस प्रकार से ये अस्थि पाई जाती है। तो ये बात कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये हॉइड जो अस्थि है वो घोड़े के नाल के समान होती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद पहला भाग अपन ने स्कल देखा, दूसरा भाग अपन ने हाइड अस्थि को देखा, तीसरे भाग के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो अस्थियों का जो तीसरा वाला भाग है उसको, अक्षी कंकाल का जो तीसरा भाग है उसको हम कहेंगे उरोस्थि या स्टर्नम। तो देखिए स्टर्नम को समझिए। स्टर्नम का मतलब क्या है, यहां से जो गले का पार्ट है और यहां तक, यहां अपने सीने के ठीक बीचों बीच, यहां का अगर अपन हाथ फेरें, लकीर है तो यहां तक जाते हैं तो एक ये अस्थि आती है। इस अस्थि को अपन बोलते हैं उरोस्थि। उरोस्थि कहें या इसको अंग्रेजी में अपन कहेंगे स्टर्नम। तो देखिए ये अस्थि जो है उरोस्थि जो है, खास इसके बारे में ध्यान रखिए, ये संख्या में केवल 1 है। और ये जो है इस प्रकार से अगर अपन देखें तो ये टाई के समान होती है। ये सिंगल अस्थि है जो कि टाई के समान पाई जाती है। ये हमारे सीने के ठीक मध्य में स्थित होती है। तो ये है उरोस्थि। अब चौथा भाग जो है अपन देख रहे हैं वो है अपनी रिब्स, या इसको हिंदी में अपन बोलेंगे पसलियां। पसलियां, पसलियों की संख्या को अगर अपन देखें तो टोटल जो पसलियां है उनकी संख्या आती है 24 पसलियां पाई जाती है। अब देखिए यहां पर विशेष रूप से एक आध प्रश्न अपने को कंपटीशन में यहां पर मिल जाता है।
जो पसलियां हैं ये 12 जोड़ी होती है, या इनको आप 24 भी कह सकते हैं। देखिए गिनके अगर अपन यहां बनाए तो कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। याद रखिए 7 जो है मैंने आप इधर 7 है, इधर भी 7 होगी। ये जैसे अगर मान लीजिए यहाँ इधर भी बनाएं 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो यहां पर देखिए कि ये जो 7 जोड़ी जो पसलियां हैं, इन पसलियों को अपन कहेंगे वास्तविक पसलियां, जो सीधी किससे जुड़ी रहेगी, उरोस्थी से जुड़ी रहेगी, इसलिए इन पसलियों को अपन बोलेंगे वास्तविक पसलियां, या हम इन्हें जो है सत्य पसलियां भी कह सकते हैं, सत्य पसलियां भी कह सकते हैं। ये वास्तविक पसलियां होती है क्योंकि ये सीधी किससे जुड़ी रहती है, उरोस्थी से जुड़ी रहती है। इनकी जो संख्या है वो 7 जोड़ी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके बाद देखिए 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये 3 जो पसलियां हैं वो एक उपास्थि के माध्यम से सीधी जो है वो उपास्थि से जुड़ी रहती है, यानी कि ये डायरेक्ट न जुड़कर एक उपास्थि के माध्यम से किससे जुड़ी रहती है, उरोस्थी से जुड़ी रहती है। इसलिए हम इनको असत्य पसलियां या हम इनको कूट पसलियां भी कहते हैं, कूट पसलियां भी कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, देखिए ये हो गई 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी। तो ये 3 जो है वो असत्य पसलियां होती है। इसके अलावा देखिए कि 2 जो हमारे यहां पर पसलियां और होती है वो हो गई संख्या में 11 और 12। ये पीछे जो है वो कशेरुक दंड से तो जुड़ी रहती हैं, लेकिन आगे से ये फ्री रहती है, यानी कि उरोस्थी से नहीं जुड़ती है। इसलिए ये जो पसलियां हैं, ये 11 और ये 12, इन दोनों पसलियों को अपन कहेंगे प्लावी पसलियां, क्योंकि ये तैरती रहती है। तैरने का मतलब, प्लावी का मतलब तैरने वाली, क्योंकि ये पीछे जो है हमारे कशेरुक दंड से तो जुड़ी हुई है, लेकिन आगे से ये जो है फ्री होती है, यानी कि उरोस्थी से जुड़ी हुई नहीं रहती है। इसलिए इन पसलियों को अपन बोलेंगे प्लावी पसलियां। इनको हम गुरिल्ला पसलियों के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो अक्षीय कंकाल है वो कुल मिला के 4-5 भागों का बना हुआ है। पहला भाग जो अपन ने देखा, इसका पहला भाग जो है वो है हमारा खोपड़ी। दूसरा भाग अपन ने देखा, दूसरा भाग जो है वो है उरोस्थी, फिर है पसलियां और एक हाइड अस्थि के बारे में भी अपन ने देखा। तो इस प्रकार से अक्षीय कंकाल तंत्र जो है वो कुल मिला के 80 अस्थियों का बना होता है। अब यहां पर देखिए जो खोपड़ी से संबंधित कुछ खास बातें हैं उनको यहां अपन देखेंगे। खोपड़ी से संबंधित कुछ विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात ध्यान में रखिए कि हमारा जो सिर है, सिर की जो अस्थियां हैं वो आपस में कौन से संयोजी उत्तक के द्वारा जुड़ी रहती है, तो उसको अपन बोलते हैं सीवन रेखाएं जो है वो पाई जाती हैं, और ये सीवन रेखाएं जो है वो हमारी चपटी अस्थियों को जोड़ती है, पहली बात। दूसरी बात याद रखिए कि हमारी जो खोपड़ी है, मानव की जो खोपड़ी है उसकी एक क्या विशेषता है, तो मानव की खोपड़ी की विशेषता यह है कि खोपड़ी के जस्ट आधार वाले भाग पर 2 अस्थिकंद पाए जाते हैं। इसलिए हमारी जो खोपड़ी है वो कैसी हुई, डाइकोंडेलाइन, यानी कि द्विअस्थिकंद। कंद का मतलब होता है गेंद, कंद का मतलब होता है गेंद। अगर मान लीजिए कि हम अपनी खोपड़ी की बात करें, जैसे कि ये हमारी खोपड़ी है, यहां अगर हम देखें तो इस खोपड़ी के इस वाले भाग पर यहां पर 2 उभार पाए जाते हैं, इनको अपन बोलते हैं अस्थिकंद, और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और इन दोनों अस्थिकंदों के कारण हम अपनी खोपड़ी को केवल 180 डिग्री तक घुमा पाते हैं, दाएं और बाएं। हम इस खोपड़ी को डायरेक्ट पीछे नहीं घुमा पाते, यानी 360 डिग्री तक नहीं घुमा पाते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे हैं, जैसे अगर आपने उल्लू को देखा होगा तो ये अपनी खोपड़ी को 360 डिग्री तक घुमा पाता है। चूंकि ये जो है एक्सिस जो अस्थि होती है उससे ये लॉक हो जाती है,
इसलिए हम इसको केवल 180 डिग्री तक ही घुमा पाते हैं। इसके अलावा दूसरी बात अगर आपको ध्यान में रखनी है खोपड़ी के अंदर, तो खोपड़ी के अंदर जो है हमारे दो जबड़े हैं, निचला जबड़ा और ऊपरी जबड़ा। इनमें से केवल याद रखिए कि निचला जो जबड़ा होता है वही गतिशील होता है, ऊपरी वाला जबड़ा गतिशील नहीं होता है। तो खोपड़ी की एकमात्र चल संधि का नाम जो है वो हमारा निचला जबड़ा है जो गतिशील होता है, लेकिन ऊपर वाला जो जबड़ा है वो गतिशील नहीं होता है। तो ये दो बातें आपको विशेष रूप से खोपड़ी के बारे में ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखिए यहां नाक जो है, नाक के ऊपर जैसे मैंने यहां नाक से ऊपर यहां पकड़ रखा है, तो इस अस्थि को बोला जाता है नेथाल अस्थि। नेथाल अस्थि जो है वो नाक की अस्थि मानी जाती है और नाक का जो शीर्ष वाला भाग है वो उपास्थियों का बना होता है। तो इस तरह से अपन ने मानव की खोपड़ी के बारे में एक जनरल अध्ययन किया। अब उसके बाद हम अक्षी कंकाल तंत्र का एक और भाग देख रहे हैं। देखिए जो हमारी खोपड़ी है, अगर हम देखें तो हमारी खोपड़ी को टिकाने वाला जो मेन भाग है वो क्या है, तो हम देखते हैं कि दूसरा जो भाग है वो आता है हमारा मेरुदंड। मेरुदंड, मेरुदंड जिसको अपन सामान्य भाषा में, अपनी भाषा में हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसलिए हम रीढ़ की हड्डी को धारण करने वाले प्राणी हुए, यानी कॉर्डेट्स में हम गिने जाते हैं। तो यहां आप देखिए कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये खोपड़ी है और इस खोपड़ी के यहां पर जो है एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इस प्रकार से अगर अपन देखें तो ये पूरी की पूरी एक अस्थि नहीं है, बल्कि ये कई अस्थियों से मिलकर बनी होती है। जैसे अगर हम इनको देखें तो इनकी जो संख्या है वो आती है लगभग 26। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है अस्थियों की संख्या जो है वो कितनी आई, 26। तो यहां अभी मैंने आपको कहा कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो अनेक छोटी छोटी जो है ऐसी अस्थियों से मिलकर बनी होती है। इन अस्थियों को हम कहते हैं कशेरुकाएं। कशेरुकाएं, तो कशेरुकाएं जो है कितनी पाई जाती है, इनको अपन बोलते हैं 26 कशेरुकाएं जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। अब यहां आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कशेरुकाएं हैं या जो रीढ़ की हड्डी है, जैसे अगर मान लीजिए कि एक कशेरुका को मैं यहां पर बनाता हूं तो ये इस प्रकार से एक कशेरुका बनती है। ये इस प्रकार से एक कशेरुका बनती है। इसका जो सेंटर वाला भाग है वो खोखला होता है और इसी खोखले भाग में यहां मस्तिष्क से निकली ये खोपड़ी है। और याद रखिए कि खोपड़ी के अंदर जो है ये हमारे इस प्रकार से मान लेते हैं कि मस्तिष्क है, तो यहां से मस्तिष्क स्तंभ और बाद में जो है यहां से मेरु रज्जु निकलती है जो कि लास्ट तक यहां इस भाग तक जाती है। तो वो इस खोखले भाग में मेरु रज्जु पाई जाती है, यानी कि ये मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो कशेरुकाओं की संख्या जो है वो कितनी हुई, 26। या हम ये कहें कि हमारे मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती है, तो इनकी संख्या कितनी है, 26। अब यहां इनको आप ध्यान में रखिए कि 26 अस्थियां जो है वो कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रीढ़ की हड्डी की जो सबसे पहली कशेरुका है उस कशेरुका को हम कहते हैं एटलस। इसको कहा जाता है एटलस। ये एटलस जो है वो सबसे पहली कशेरुका मानी जाती है। तो यहां इन अस्थियों को हम 4-5 भागों में बांटते हैं। वो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है जो हमारी गर्दन है। इस गर्दन की जो कशेरुकाएं पाई जाती है इनको अपन कहते हैं ग्रीवा कशेरुकाएं। तो ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या जो है वो कितनी होगी, याद रखिए ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या जो है वो हमेशा कितनी होगी, 7। यानी कि 7 हड्डियां जो है वो हमारी गर्दन में पाई जाती है। अब यहां से आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप कहीं ये ना समझ लें कि जिसकी गर्दन लंबी उसके गर्दन में अस्थियों की संख्या भी ज्यादा और जिसकी गर्दन छोटी उसके अंदर अस्थियों की संख्या कम। ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें जिराफ की तो उसकी गर्दन काफी लंबी होती है, उसमें भी गर्दन के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी है, 7। और हाथी की जो गर्दन होती है वो छोटी हो तो उसके अंदर भी जो कशेरुकाओं की संख्या है, गर्दन में अस्थियों की संख्या है वो कितनी है, 7। तो 7 अस्थियां जो है वो स्तनधारी की ग्रीवा में पाई जाती है।
उसके बाद ग्रीवा से अगर अपन थोड़ा नीचे उतरते हैं तो दूसरा भाग आता है हमारा वक्षीय, तो इसको अपन बोलेंगे वक्षीय कशेरुकाएं। वक्षीय, वक्ष का मतलब हो गया हमारा सीना, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो पसलियां हैं वो पसलियों की संख्या कितनी है, 24 बताई थी। तो यहां पर वक्षीय कशेरुकाओं की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 12। तो 12 जो है ये वक्षीय कशेरुकाएं पाई जाती है जो हमारे वक्ष भाग में स्थित होती है। फिर तीसरा आता है हमारा पेट, पेट यानी कि कमर वाला पार्ट आ गया, तो इसको अपन कहेंगे कटी कशेरुकाएं, कटी कशेरुकाएं, कशेरुका। तो कमर के अंदर जो है वो कशेरुकाओं की संख्या है कितनी, 5। इसके बाद चौथा भाग आता है त्रिक, और फिर आता है 5वां अनुत्रिक, अनुत्रिक। तो कुल मिला के जो है ये 5 भाग हमारे पास जो है वो कशेरुक दंड का निर्माण करते हैं। तो यहां पर देखिए कि सेक्रम जिसे अपन कहते हैं त्रिक, इसी को अपन ने एक इकाई माना है, हालांकि ये एक इकाई नहीं है बल्कि कई 4-5 अस्थियां इसमें पाई जाती है, और अनुत्रिक इसको भी अपन ने माना है 1। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप मेरुदंड के अंदर कुल अस्थियों की संख्या है वो 26 है। इसमें से 7 ग्रीवा में है, 12 वक्ष में है, 3 जो है वो कमर में या कटी कशेरुक, 5 जो है वो कटी कशेरुकाएं हैं, 1 त्रिक है और 1 अनुत्रिक है। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल आ जाता है 26। तो इस प्रकार से ये हमारा मेरुदंड या कशेरुक दंड, मेरुदंड या हमारी रीढ़ की हड्डी हुई। तो यहां आपने देखा कि खोपड़ी के अंदर अगर अपन देखें, बात करते हैं खोपड़ी की, तो खोपड़ी के अंदर अस्थियों की संख्या मैंने अभी आपको बताई, हालांकि 29 सही है, लेकिन अगर 22 आता है तो भी ठीक है। और इसके अलावा दूसरा भाग अपन ने देखा मेरुदंड, तो मेरुदंड के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी आई, 26। इसके अलावा पसलियां, पसलियों की संख्या आई है हमारे पास 12 जोड़ी यानी कि 24, और एक आ गई हमारे पास हॉइड, हॉइड अस्थि, इसकी संख्या कितनी है, 1। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अक्षी कंकाल तंत्र जो है वो कुल मिला के 80 अस्थियों से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब यहां पर अक्षी कंकाल के संदर्भ में 1-2 बातें और भी ध्यान में रखिए कि जो अक्षीय कंकाल है उसके भाग जो है वो मुख्य रूप से क्या क्या कार्य करते हैं। खोपड़ी जो है वो मुख्य रूप से हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। मेरुदंड जो है वो खोपड़ी को टिकने के लिए जगह देता है, और इसके अलावा जो है मेरुदंड जो है वो अभी मैंने बताया कि जो मेरु रज्जु है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, और इसी के कारण जो है हम पीठ की गति कर पाते हैं। ये अस्थियां जो है कशेरुकाएं जो है वो गद्दी नुमा जो है संयोजी ऊतक से आपस में जुड़ी रहती हैं। इसके अलावा पसलियों की अगर अपन बात करते हैं तो पसलियां जो हैं, देखिए ये पसलियां हैं, ये पीछे रीढ़ की हड्डी है, ये आपस में मिलकर जो है एक पिंजर का निर्माण करती हैं। इस पिंजर को अपन बोलते हैं अस्थि परशुका पिंजर, जिसमें ये सीधी वाली जो अस्थि है फ्रंट पर अस्थि जिसको अपन बोलेंगे उरोस्थि, तो ये उरोस्थि है, ये पसलियां हैं, और पीछे वाला भाग जो है वो रीढ़ की हड्डी है। और इस पिंजर के अंदर अपन देखें तो हमारा हार्ट है, शरीर के जितने भी कोमल पार्ट हैं जैसे आहार नाल वगैरह हैं, तो ये सारे भाग जो है वो सुरक्षित रहते हैं। और इसके अलावा जो हाइड अस्थि है ये हमारे गर्दन के नीचे वाले भाग को आधार प्रदान करती है। यहां पर एक बात विशेष रूप से आप ध्यान में रखिए कि कशेरुक दंड की या मेरुदंड की प्रथम कशेरुका क्या कहलाती है, तो हम इसको कहेंगे एटलस। तो धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।